जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर आज इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू के साथ हम विचार विमर्श करने वाले हैं। आज कल का जो वर्तमान में शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के बीच कौन सी चुनौती है जिस पर इनको सोचना चाहिए, अपने भलाई के लिए, आने वाले भविष्य के लिए चिंता करने की ज़रूरत है। इस चुनौतियों पर हम इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से चाहेंगे कि आप वर्तमान में जो चुनौतियां शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के बीच आया है उस पर आप क्या विचार है, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के सामने जो चुनौतियां ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख चुनौतियों में अगर देखा जाए तो आप देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। जैसे मणिपुर की घटना को आप ले लीजिए, तो मणिपुर में क्या हुआ है? मणिपुर में जो कुकी समुदाय के लोग वो एसटी है और मैतेई मान लीजिए कि जो समुदाय के लोग हैं एसटी नहीं है, लेकिन वहां का जो मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय का बन गया और बीजेपी का बन गया, तो उसने अपने समुदाय को एसटी का जबरन मान लीजिए कि दर्जा दिलवा दिया। यही वजह हुआ कि मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में झंझट हो गया। मतलब सरकार ने लड़ाने का काम किया, एसटी के अधिकार को छीनने के लिए गैर एसटी को उसमें ला दिया और मान लीजिए कि इस तरह से एसटी के खिलाफ एक तरह से माहौल खड़ा कर दिया। आपके विचार में जो बीजेपी सरकार है ये विभिन्न जातियों के बीच में आपस में लड़ाने के काम कर रही है? एकदम मान लो वहां पर तो स्पष्ट हुआ हो ना। देखिए, वहां पर आपने देखा कहाँ पर, मणिपुर में, और दोनों तरफ इतना ज्यादा हुआ, नंगा नाच हुआ, और खासकर कुकी समुदाय के लोगों के, नारियों के साथ, महिलाओं के साथ नंगा माल्य करके घुमाया गया। इतना विभत्स स्थिति हुआ और प्रधानमंत्री तक अमानवीय हुआ, विभत्स हुआ, और प्रधानमंत्री तक उसका सुध लेने तक नहीं गया। इसका मतलब कि सरकार का उसमें मान लीजिए कहीं कंस्पिरेसी थी। उसी तरह से आप देख लीजिए, जो वजह था, जिस वजह से मान लीजिए वहां इस तरह का हुआ, वही बिहार में भी उस वजह को शुरू किया नीतीश कुमार। बिहार में भी बहुत सी जातियों को जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाना शुरू किया ताकि दो समुदाय के लोग आपस में लड़ जाए। उसको एसटी में मान लीजिए करने का कोशिश किया, लेकिन खैर एसटी वाला मामला तो मान लीजिए कि हो गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। जो लोहार जाति थी यहाँ की, उसको लोहारा का सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सरकार के आदेश को निरस्त किया और 5 लाख दंड भी लगाया। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट में ताती तत्वा जाति को शेड्यूल कास्ट का दर्जा, मतलब जाति बदल कर तत्वा ताती का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, उनको 580 बताकर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट मिल रहा था। वो भी मान लीजिए कि वहां से निरस्त हो गया। मेरा एक कहना है कि सरकार जो जो भारत में, दिल्ली में जो सरकार बनी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, ये सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ है। नहीं, वैसा आप देखिए, वैसा तो स्टेट गवर्नमेंट ये सब कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। जैसे बिहार में क्या हुआ, बिहार में नीतीश कुमार ने किया। मणिपुर में तो इसका, मणिपुर में उनका था, ठीक है। मणिपुर को वहाँ मणिपुर में केंद्र सरकार का क्या रोल रहा है, हम लोग इतना ही जानते हैं कि उनको जाना चाहिए था, नहीं, ठीक है। लेकिन बिहार सरकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब नीतीश कुमार ने ताती तत्वा को किया और चाहे एसटी वाला किया, तो केंद्र सरकार जो 14 के बाद जो मोदी की सरकार, उन्होंने 4-5 नहीं उसको कहा कि आप गलत किए, उसको आप वापस लीजिए। इसलिए हम अंधे आंख मूंद कर उस पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मतलब इन लोगों का, मतलब नीतीश सरकार उसमें ज्यादा माले के दोषी है। अभी एक और सरकार दोषी है ही। पहले की सरकार जो थी, केंद्रीय सरकार, उसने 2 बार इनको चिट्ठी लिख करके कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते। उसके बाद फिर देखिए, अभी एक और मामला भी चल रहा है, अभी खतवे का मामला चल रहा है।
वो भी सुप्रीम कोर्ट में है, वो उसी तरह से वो भी खत्म होगा। और उस यूपी में भी उसी तरह से माने, यूपी में भी बार बार 12, 13, 14 जाति को भेज रहा है, कभी शेड्यूल कास्ट बना देंगे, शेड्यूल कास्ट बना देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर धैर्यपूर्वक रहना है और लोगों को समझा कर रहना है कि ये जो असंवैधानिक काम जो हो रहा है, दूसरे जाति से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल को लड़ाने का जो बात मान लीजिए जो साजिश हो रहा है, इस साजिश को नाकाम करना एसी एसटी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। पहला तो ये हो गया। इसमें कानूनी ढंग से लड़ाई लड़ना है, जैसे हरकिशोर बाबू ने कर्मचारी संघ के माध्यम से लड़ाई लड़ी। हाँ, उसी तरह से उसी तरह से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लड़ाई लड़ने की जरूरत है। हालांकि सरकार चाहती है कि सामाजिक तौर पर लड़ा दें, हाँ, आपसी लड़ा दें, लेकिन हमको उसे नहीं करना है। जो संवैधानिक तरीका है, जो कानूनी तरीका है, उसे चूंकि लड़ना है और इसे चुनौती से पार पाना है। पहला तो ये मालिक हो गया। अब देखिए, अभी दूसरा चुनौती ये है, मैं बता रहा हूँ, दूसरा चुनौती ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ईवीसी नहीं है, उसने स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि संविधान में एससी एसटी के वर्गीकरण का कोई प्रावधान नहीं, मतलब उसमें क्रीमी लेयर नहीं लगेगा। ठीक है, उसी तरह से 9 जज बेंच का फैसला है, किसमें? इंदिरा साहनी में। इंदिरा साहनी मामले में 9 बेंच का फैसला है, उसमें तो स्पष्ट तौर पर करना है कि क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एंड एसटी। उस समय चूंकि बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो बैकवर्ड क्लास पर क्रीमी लेयर लगाया गया था। तो इसी संबंध में जब आया था कि भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर क्या होगा, तो उस समय ये मेजोरिटी मतलब हुआ कि नहीं, क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पर नहीं लगेगा। लेकिन अब भी एक मामले का मामला चल रहा है बार बार कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर भी क्रीमी लेयर लगाना चाहिए। और समाज के ही कुछ लोग लगे हुए, समाज के जिनको प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, उनको लगता है कि क्रीमी लेयर नहीं रहने के कारण हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। नहीं, एक मिनट, तो जो समाज के बड़े वही लोग सब ले रहे हैं, हम लोग को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन संविधान में कहीं मतलब वर्गीकरण का कहीं कोई उपाय नहीं है। समाज में क्या, संविधान में ये है कि आप किसी को शेड्यूल कास्ट लिस्ट से निकाल सकते हैं या उसमें जोड़ सकते हैं, और वो भी मामला 1976 के बाद खत्म हो चुका है। ठीक है, एक चीज को हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे। हाँ, ये तो है, तो उसी एथी में है, हम ज्यादा उस पर कोई एथी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना हम आपको संकेत देना चाहेंगे कि जो अभी सरकार चल रही है, कहाँ संविधान के अनुसार कोई काम हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात ये जान जाइए कि 10 साल के अंदर जो जजों की बहाली हुई है, चाहे किसी भी संस्थान में देखिए, उसमें आरएस केसेस के लोग बैठे हुए हैं। तो जो कुछ ही चीज पर आप सोचते होंगे कि संविधान के अनुसार हमको न्याय दी जाएगा, हमको वैसा ऐसा नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। देखिए, संघर्ष तो है ना। देखिए, संविधान मेरे साथ है। अगर संविधान को